गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका परिचय हमने पढ़ा था, सूक्ष्म जीवों की प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो लाभ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ, जिसमें आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये मनुष्य में, जंतुओं में, पेड़ पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं और उन्हें बीमार करते हैं, यानी रोगी बनाते हैं रोग उत्पन्न करके। अब हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता। क्या होता है फूड पॉइजनिंग? आप लोगों ने कई बार ये नाम सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग, डॉक्टर कहते हैं इसको फूड पॉइजनिंग हो गया। क्या होता है फूड पॉइजनिंग? कि जब हम खाना खाते हैं, अगर उस खाने में क्या हो, कोई विशेष पॉइज़न जिसे हम कह सकते हैं, कोई जहरीले या विषाक्त पदार्थ अगर उस भोजन में हो और वो विषाक्त पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा बने हों। कभी कभी क्या होता है कि जो खाना होता है इसके अंदर सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा मात्रा में पनप जाते हैं और एक विषैला जो पदार्थ होता है कई तरह के, वो उसमें बनाते हैं। और जब उस खाने को हम खाते हैं तो वह जो विषाक्त होता है, जो जहरीला पदार्थ होता है, वो हमारे शरीर में चला जाता है और हमें जो है रोगी बनाता है। कभी कभी स्थिति फूड पॉइजनिंग की इतनी भयंकर होती है कि जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो जो फूड पॉइजनिंग का जो मेन कारण होता है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खाने में क्या करते हैं, विषाक्त पैदा करते हैं, यानी उसके अंदर क्या करते हैं, पॉइजन बनाते हैं, कई तरह के रसायन बनाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इस तरह के जो फूड पॉइजनिंग है उससे हम बचे रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए? खाना जो है हमेशा उसे जो है गर्म खाना ही हमेशा खाएं। इसके साथ खाने को हमेशा ढक कर रखें। लंबा टाइम अगर खाना बना है और बहुत लंबा टाइम निकल गया तो उसे काम में ना लें। पहेली जो है उसको आश्चर्य हो रहा है कि भोजन में विष कैसे बन सकता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे खाने के अंदर विषैले पदार्थ बनाते हैं, और जो विषैले पदार्थ होते हैं वो उस खाने के अंदर ज़्यादा मात्रा में होने पर, और अगर हम उस खाने का सेवन करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये था फूड पॉइजनिंग। अब हम बात करते हैं खाद्य परिरक्षण की। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? खाद्य परिरक्षण का मतलब है कि जो खाने की जो सामग्री है, खाने की जो चीज़ें हैं, उन्हें हम कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं, उन्हें कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो खाद्य सामग्री जो होती है उसे संरक्षित करने की कई सारी विधियाँ होती हैं। खाने की जो चीज़ें होती हैं उन्हें अगर हम खुला छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो सूक्ष्म जीव इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपने लग जाते हैं और उस खाने में दुर्गंध आने लगती है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसका जो स्वाद है वो भी बदल जाता है। इस तरह से जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, खाने को संदूषित करते। हम बात कर रहे थे खाद्य परिरक्षण की। तो खाद्य परिरक्षण है, उसकी कई विधियां हैं, कई सारे रसायन हैं जिनके द्वारा खाने की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं सूक्ष्म जीवों से। हम सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला उपाय है वो है रासायनिक उपाय। कई सारे रसायन ऐसे होते हैं जो खाने में मिलाने के बाद उनमें जो सूक्ष्म जीव है वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें नमक की या खाने का जो तेल होता है इसकी बात करें, तो इसके उपयोग से सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। इन्हें रोकने के लिए इसे काम में लिया जाता है, इन्हें नमक को और खाने का जो तेल होता है, खाद्य तेल, उसे। इसीलिए इन्हें परिरक्षक कहा जाता है, यानी खाने को संरक्षित करने वाला। अगर हम नमक की बात करें या अम्ल की बात करते हैं, इनका उपयोग किया जाता है अचार के अंदर। अचार के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, घर में मम्मी, दादी, नानी जो भी हैं ये क्या करती हैं, अचार में तेल डालती हैं, नमक डालती हैं, ठीक है, कई बार अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों काम में ली जाती हैं? ये सारी चीज़ें काम में ली जाती हैं ताकि अचार जो है वो लंबे समय तक बना रहे, ख़राब नहीं हो। तो परिरक्षक का मतलब होता है कि खाद्य सामग्री होती है उसे सुरक्षित रखने वाला। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इन परिरक्षकों के अगर उन्हें मिला दिया जाए खाने में तो ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य ये परिरक्षक हैं जिनका उपयोग किया जाता है खाद्य सामग्री को परिरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, उन्हें वो ख़राब नहीं हो, इसे बचाने के लिए।
तो यहाँ पे 2 रसायन दे रखे हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें जैम और स्क्वैश जो बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो भी मैंने 2 रसायन बताए इनका उपयोग करते हैं ताकि ये जो है ख़राब नहीं हो। हम बात करते हैं नमक द्वारा परिरक्षण की। पहला हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा रसायनों की द्वारा परिरक्षण, यानी रसायनों के द्वारा खाद्य सामग्री को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है नमक के द्वारा। अगर हम बात करें मछली जो होती है, मछली उत्पादन में नमक का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मछलियों के अंदर क्या किया जाता है, मछलियों को नमक के अंदर परिरक्षित किया जाता है, इससे वो लंबे समय तक बनी रहती हैं और ख़राब नहीं होती। सामान्य नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस मछली को सूखे नमक के अंदर क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। और नमक का उपयोग आम, आंवला और जो इमली होती है इनके परिरक्षण में भी किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा नमक के द्वारा। हम बात कर रहे हैं खाने की जो चीज़ें होती हैं उन्हें परिरक्षित करने के लिए, यानी उनका परिरक्षण करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में लेंगी। सबसे पहली विधि हमने देखी रसायनों के द्वारा, दूसरा हमने बात की नमक के द्वारा। अब हम बात करते हैं चीनी। चीनी जो होती है ये भी खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में क्या करती है, सहायता करती है, इसको भी काम में लिया जाता है। जैम, जेली, अगर हम स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की जो नमी होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आती है। यानी चीनी का अगर हम उपयोग करें तो खाद्य पदार्थ के अंदर नमी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो चीनी क्या करती है, नमी को कम करती है। नमी कम होने से जीवाणुओं की वृद्धि क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है या कम हो जाती है। इस तरह से जो चीनी है वो परिरक्षक के रूप में कार्य करती है। हमने सबसे पहले रसायनों के द्वारा पढ़ा, उसके बाद नमक के द्वारा, उसके बाद चीनी के द्वारा परिरक्षण पढ़ा। अब हम बात करते हैं तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। अचार में तेल डाला जाता है, क्यों ताकि अचार ख़राब नहीं हो। सिरका डालते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि अचार और तेल जो होते हैं सिरका और जो तेल होते हैं ये क्या करते हैं, परिरक्षक की तरह काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। ये तेल और सिरके के अंदर क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। और जो सब्जियाँ, फल, मछली, मांस जो होते हैं इन सब के परिरक्षण के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, अगला है गर्म और ठंडा करना। वस्तुएँ जो होती हैं उन्हें गर्म और ठंडा करके भी हम परिरक्षित कर सकते हैं। बाज़ार से हम जो दूध लेकर आते हैं उस दूध के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें मारने के लिए क्या किया जाता है, पहले उन्हें अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और अधिक तापमान पर गर्म करने के बाद उन्हें ठंडा करके उनकी पैकिंग की जाती है। जैसे ही जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें अगर हम अधिक तापमान पे गर्म करेंगे तो वो क्या होते हैं, उनमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और अगर हम उन्हें कम तापमान पर रखते हैं तब भी सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो तापमान है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं। देखिए यहाँ पे पाश्चुकृत दूध के बारे में बता रखा है। पाश्चुकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसे जो पाश्चुकृत दूध बनाने के लिए क्या किया जाता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। फिर एक का एक ठंडा कर उसे अचानक से ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, उसे स्टोरेज करते हैं। ऐसा करने के लिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। ऐसा करने से इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इस विधि को कहते हैं पाश्चरीकरण विधि। ध्यान रखना, पाश्चरीकरण विधि क्या है। पाश्चरीकरण विधि में जो तरल पदार्थ होता है उसे पहले अधिक तापमान पे गर्म किया जाता है और फिर उसे अचानक ठंडा करके उसकी पैकिंग की जाती है। तो ये विधि जो किसने बताई थी, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने बताई थी, इसीलिए इसे पाश्चरीकरण विधि कहते हैं। बाज़ार से हम जो दूध लेके आते हैं वो पाश्चरीकृत दूध होता है। अब हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, उनका परिरक्षण करने के लिए उनका भंडारण और पैकिंग भी की जाती है। अगर हम बात करें कोई खाद्य सामग्री है, जैसे हम बाहर से लेके आ रहे हैं, चिप्स लेके आ रहे हैं या कुरकुरे लेके आ रहे हैं, तो अगर ये हवा में बाहर खुले ही रहें तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, 1 दिन 2 दिन। लेकिन ये जो पैकिंग के अंदर होते हैं तो महीनों पड़े रहते हैं और ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनकी पैकिंग जो होती है वो इस तरह से की जाती है कि इनका जो संपर्क है वो वायु से, ऑक्सीजन से ना हो और इन थैलियों के अंदर नाइट्रोजन गैस
जो है वो भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बहुत कम क्रियाशील होती है, इसीलिए ये जो चिप्स, नमकीन, कुरकुरे जो होते हैं इनसे क्रिया नहीं करती है और वो ख़राब नहीं होते हैं। आजकल मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील करके पैकेटों में बेच दिया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से क्या होती है, उनकी सुरक्षा होती है। तो आज हमने बात की कि जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं, जिसमें हमने कई विधियां पढ़ी। रसायनों के द्वारा हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं, नमक के द्वारा, चीनी के द्वारा, तेल सिरके के द्वारा, भंडारण और पैकिंग के द्वारा, पाश्चुरीकृत करके। तो कई सारी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम इनका परिरक्षण कर सकते हैं। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो है, खाद्य परिरक्षण की किन्हीं 5 विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कोई 5 तरीके, खाने की जो चीज़ें होती हैं उन्हें सुरक्षित करने के कोई 5 तरीके आपको बताने हैं, उनके बारे में लिखना है। थैंक यू।